फूल बनकर के क्या जीना, मुरझा गए तो फेंक दिए जाओगे। फूल बनकर क्या जीना, मुरझा गए तो फेंक दिए जाओगे। जीना है तो पत्थर बन के जियो, जीना है तो पत्थर बन के जियो, तरासे गए तो भगवान कहलाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 13 के अंतर्गत पढ़ेंगे ज्यामितीय रचनाएं अर्थात जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत हम जानेंगे दिए हुए कोण के बराबर प्रकार और स्केल की सहायता से हम कोण कैसे बनाएंगे। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए इसके लिए हम इधर एक किसी भी माप का एक कोण बनाते हैं। मान लो कोण है ए बी सी, एक कोण ए बी सी है। इस कोण के बराबर हमें दूसरा कोण बनाना है। हम जानते हैं कि कोण को बनाने के लिए हमें चांदे की आवश्यकता होती है, लेकिन हम यहाँ चांदा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम केवल स्केल और प्रकार का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम जो भी यहाँ पर करते जाएंगे, यहाँ हम रचना में लिखेंगे। यदि इस प्रकार की गणित परीक्षा में पूछा जाता है, आप केवल चित्र बनाते हैं, रचना नहीं करते हैं, तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो आपको रचना करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए किसी भी लंबाई का एक रेखा हमने मान लो पी क्यू, स्केल की सहायता से हम एक रेखा पी क्यू खींचा। तो यहां रचना में लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, स्केल की सहायता से रेखा पी क्यू खींचा। ये पहला काम हो गया, हमने स्केल की सहायता से रेखा पी क्यू खींचा। अब हमें क्या करना है, प्रकार की सहायता से काम करना है। किसी भी माप का एक चाप काटना है। यहां पर हमने रख दिया, नोक में रखने पर रख करके किसी भी माप का एक चाप काट लेते हैं। चलिए इतना चाप काट देते हैं। ये हमने चाप काट लिया। सेम इतना ही माप का बिना चेंज किए हम बिंदु P पर रख करके चाप काटेंगे। एक ऊपर की तरफ चाप काटेंगे और चलिए ऐसे कर देते हैं। जितना माप का हमने बिंदु B से चाप काटा, उसी माप का बिंदु Q से हमने चाप काटा। ये हो गया हमारा दूसरा काम। तो यहां पर लिख देंगे, इसका नाम है, मान लो इसको हम करते हैं चाप का नाम जे के, इसका नाम जे के कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे कोण ए बी सी में बिंदु बी से किसी भी माप का चाप, इस चाप का नाम है जे के काटा। किसी भी माप का हमने चाप जे के काटा और सेम इसी माप का हमने क्या कर दिया, बिंदु पी से चाप काटा। तीसरा में लिखेंगे, इसी में लिख देते हैं, चलिए इसी माप का बिंदु P से चाप काटा। अभी हम इसका नामकरण नहीं किए हैं, केवल अभी चाप काटे हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, बिंदु B से किसी भी माप का एक चाप काटा, जिसका नाम हमने रखा जे के, और उसी ही माप का बिना हमने प्रकार को चेंज किए बिंदु P से पुनः चाप काटा। ये हमने दो काम कर लिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये चाप J से K की दूरी हम नापते हैं, कितना है इसको नाप लेते हैं। ये J से हमने ये J से K को नाप लिया और इसी माप का इस बिंदु से जो कटाना है, चाप ने जहां से कटा है वहां से हमने ऊपर की ओर इस प्रकार से चाप काटा। देख लीजिए, जिस माप का जे के है उसी माप का हमने यहाँ पर जो कटान बिंदु है रेखा पी के ऊपर की तरफ
चाप काटा, और कटान बिंदु को हमने मान लो इसका नाम कर दिया एल और इसका नाम कर दिया एम, एल एम माना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से पी एम को मिला दिया, एम से होते हुए एक रेखा खींच दिया, चलिए ये रेखा खींच दिया, इसका नाम कर देते हैं, मान लो इस रेखा का नाम आर। तो इस प्रकार से तीसरा काम हमने क्या किया, जे के बराबर रेखा पी क्यू के कटान बिंदु से ऊपर की ओर चाप काटा, और इसका नाम है, जिसे एल एम नाम दिया। पुनः कटान बिंदु एम से होते हुए हम रेखा, चौथा में हमने क्या किया, कटान बिंदु एम से होते हुए रेखा क्या खींचा, पी आर खींचा। इस प्रकार से हमें दिए हुए कोण के बराबर एक नया कोण बन गया, जिसे हम कहते हैं कोण QPR। अब यहां पर देखते हैं, हमारा प्रश्न था दिए हुए कोण के माप के दूसरा कोण बनाना है, वो भी हम प्रकार और स्केल की सहायता से बनाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, अब चांदे की सहायता से आप माप सकते हैं कि दोनों का जो माप है बराबर है कि नहीं। ये हमारे पास चांदा है, इसमें माप के देखते हैं। देखिए ये जो कोण बना हुआ है, जो हमने बिना मापे, ऐसे ही बिना मापे जो बनाए थे, ये है 55 अंश का, ये प्राप्त हो रहा है 55 डिग्री का। अब इसको माप के देखते हैं। देखिए यहां भी आप देख पा रहे हैं, ये 55 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से जो दोनों कोण बना हुआ है वो 55 डिग्री का है। तो हमने बिना चांदे की सहायता से तो लिखेंगे, अतः कोण, कौन सा कोण है, QPR, कोण QPR बराबर कोण ABC होगा। इस प्रकार से हम प्रकार और स्केल की सहायता से दिए हुए कोण के माप के बराबर दूसरा कोण बना सकते हैं, और इसकी रचना हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए रचना करते समय यह ध्यान देना है, आप ये जरूरी नहीं है कि जैसे पुस्तक में आप दिए हैं जो कहते हैं उसको रचना करेंगे। आपने यहां पर क्या किया, किस प्रोसेस से होकर गुजरे हैं, हमने क्या क्या किया, उसको अपने शब्दों में लिखना, ये कहलाता है रचना। तो अपने शब्दों में लिखना है, तो ये ध्यान देना है। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम प्रकार और स्केल की सहायता से हम दिए हुए कोण के बराबर दूसरा कोण कैसे बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।